मैं नरेश कुमार जांगड़ा हंस वास्तु शक्ति चैनल की पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। देखिए, वास्तु के कुछ विशेष पॉइंट होते हैं। अगर ये 7 पॉइंट पे अगर आपने गलती की या अनजाने में गलती होगी तो ये 7 वास्तु दोष आपको बर्बाद करने में पूर्ण रूप से सक्षम है। कौन कौन से? एक तो एनी का टॉयलेट एनी में नहीं होना चाहिए, वरना अगर दिमाग ही ठीक काम नहीं करेगा तो बाकी बॉडी क्या करेगी? बीमारियों की समस्या रहेगी, रिश्ते उखाड़ देगी, क्योंकि एनी के बिल्कुल सामने SW रिश्ते हैं, स्किल है, वो सब भाग जाएगा जीवन से। फिर है SC में टॉयलेट नहीं होनी चाहिए। अगर SC में टॉयलेट हुई तो पैसे को लेकर विशेष दिक्कत और बड़े बेटे को लेकर विशेष दिक्कत, ये आपको स्पष्ट रूप से देखने को मिलेगी। औरत को हेल्थ समस्या, पैसे को लेकर विकट समस्या। फिर है SW, यहाँ टॉयलेट नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ टॉयलेट बना दिया तो आप ये समझ के चलो कि ऐसा पितृ दोष घर में लागू हो जाएगा कि जिसका निवारण भी संभव नहीं हो पाता, क्योंकि SW के सामने है एनी, तो दिमाग सही फंक्शन काम नहीं कर पाएगा, रिश्ते उखाड़ देगा और मझले बेटे को लेकर विशेष समस्या। छोटे बेटे को लेकर उसके भविष्य को लेकर, और माँ के सुख से वंचित रह जाते हैं ये बच्चे। फिर है NW, टॉयलेट यहाँ भी नहीं होना चाहिए। यहाँ का टॉयलेट भी जीवन को उखाड़ने में सक्षम है। देखिए, वहां है पारिवारिक रिश्ते, यहाँ है रिश्तेदारी के रिश्ते, पड़ोस के रिश्ते, कहाँ है? NW में। सब उखड़ जाएंगे, मन ठीक काम नहीं करेगा, अपने ठिकाने पर नहीं होगा। और जिसका मन ठिकाने पर नहीं तो उसका मेरी नजर में तो कुछ भी ठिकाने पर नहीं। एक ESC में बेडरूम बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ESC क्या है? टर्निंग का जोन। छोटी छोटी बातों को लेकर विकट समस्याएं चलती रहेंगी। छोटी छोटी बातों को लेकर, जिस बात का कोई हाथ पैर नहीं होगा उसको लेकर झगड़ा हो रहा है। तो ESC के बेडरूम से बचे। SSW, इस जगह के बेडरूम के बारे में बचे, क्योंकि ये है डिस्पोजल का जोन। अगर यहां आपका बेडरूम आ गया तो हेल्थ समस्या और जीवन में अनवांटेड चीजें शरीर में भी और जीवन में भी प्रवेश करना शुरू कर देगी। तो यहाँ के बेडरूम से बचना चाहिए। और WNW, यहाँ के बेडरूम से बचना चाहिए, क्योंकि ये डिप्रेशन का जोन है। यहाँ बैठने से थोड़ी बहुत टाइम यहाँ जरूर बिताना चाहिए। क्योंकि ये पुराने विचारों को निकाल देता है। बोलते हैं ना, रुदन ग्रह। अगर आपने वैदिक वास्तु के बारे में आप देखोगे तो रुदन ग्रह के बारे में यहाँ बताया गया है। इसका मतलब क्या है? पुराने विचारों को निकालना, डिटॉक्सिफाई करना। तो यहाँ के बेडरूम से बचना चाहिए। और SSW के बेडरूम के तो मैंने अपने बहुत सारे केसों में ऐसे रिजल्ट देखे हैं कि बेवजह के लक्षण लगे, बेवजह के केस हो गए। समाज के शरारती तत्वों से परेशानी शुरू होगी। तो सर, इससे बचना चाहिए। अगर ये 7 वास्तु दोष नहीं होते
तो उस मकान में तकरीबन समस्याओं से मुक्त रहता है। और एक सेंटर पॉइंट से भी दोष से बचना चाहिए, क्योंकि यहीं से सारी एनर्जियों को पावर मिलती है। अगर यही दूषित होगा तो फिर रह क्या गया, किसी को एनर्जी नहीं मिलेगी, तो वो डेड हो जाएगा एक तरह से। उसको बोलते हैं भूतहा मकान। तो सेंटर में भी दोष नहीं होना चाहिए। अब मैंने बताया था एनडब्ल्यू में अगर टॉयलेट होगी, गड्ढा होगा, तो मन तो ठिकाने पर रहेगा ही नहीं, संबंधों में भी गिरावट आएगी, स्किन प्रॉब्लम भी दे देगा, बैंक से हर चीज का सपोर्ट खत्म हो जाएगा। एनडब्ल्यू क्या है, सपोर्ट का तो हर तरह से सपोर्ट खत्म हो जाएगी। तो इस तरह से हंस वास्तु शक्ति ये चैनल आप सबका है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। वास्तु के एडमिशन ओपन है। कंप्लीट वास्तु सिखाया पढ़ाया जाता है और उसको फुल सपोर्ट दी जाती है। देखिए सर, नक्शा जो है ना, वो एक विशेष अहमियत रखता है वास्तु में। तो नक्शा कैसे देखना है वो प्रैक्टिस कराई जाती है, और अगर नक्शे की प्रैक्टिस होगी तो मेरी नज़र में वो इंसान वास्तु का पूरा एक्सपर्ट माना जाता है, हो जाता है। हर समस्या का समाधान उसके पास होता है। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।